ज़रूरी नहीं कि लेडीज़ों को ही या वाइफ को ही अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट, केयर जो है वो हस्बैंड लोगों को भी चाहिए होता है। तो जैसे कि मैंने देखा है बहुत सी लेडीज़ अपना जो है बेबी आने के बाद जो है तो अपना अटेंशन बच्चों की तरफ ज़्यादा और अपने हस्बैंड की तरफ कम कर देती हैं। तो ऐसे में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पति यहाँ वहाँ फिसल सकते हैं। तो मेहरबानी करके आप जितना ध्यान अपने छोटे बच्चे पर देते हैं उतना आप अपने पहले बच्चे पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो हस्बैंड लोग होते हैं तो सारे एक जैसे तो नहीं होते, कुछ समझदार होते हैं और कुछ ऐसे ही जेलसी रखने वाले कि हाँ तो अब इसका ध्यान मेरी तरफ है ही नहीं, ये सारा टाइम घर पे, बच्चों पे, काम पे बस लगा रहता है इसका। तो फिर वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए बाहर कुछ ढूंढने लगते हैं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे खुश कर सकते हैं। तो यही चीज़ सेम लेडीज़ों के ऊपर भी होती है कि वो भी अपने हस्बैंड को खुश रखने की पूरी कोशिश करें। जितना वो ध्यान अपने घर पे, अपने बच्चे पे देती हैं, अपने काम पे देती हैं, तो उसका ही ज़्यादा ध्यान उन्हें अपने हस्बैंड पर देने की ज़रूरत है। देखो जैसे कि ज़रूरी नहीं कि पति ही पहले फर्स्ट करे, आई लव यू बोले, ठीक है, आप भी उनसे बोल सकते हैं। कई हस्बैंड्स ऐसे होते हैं कि वो बीमार होते हैं और दिखाना और जताना पसंद नहीं करते। तो वो औरतों को, आप लोगों को खुद ही समझना पड़ेगा कि आपके हस्बैंड अभी चुप हैं, शांत हैं, थोड़ा टेंशन में हैं। और ख़ास तौर पे जब हस्बैंड बाहर से आएँ तो कम से कम 15 मिनट तक तो आप उनसे कुछ भी ना बोलें, उन्हें अकेला छोड़ दें। अगर वो बाहर से किसी टेंशन में आ रहे हैं तो 15 मिनट में घर पहुंच के अपने आप को वो रिलैक्स करेंगे और आप लोग अपने टेंशन को भूल करके आप लोगों की तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो घर आते ही आप उनसे अपने बच्चों की शिकायतें, अपने घर की कंप्लेंट्स, घर की चीज़ों के बारे में बात करोगे तो उन्हें एब्सोल्युटली गुस्सा आएगा ही आएगा। तो उन्हें 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा शांत रहने दें, छोड़ दें, चाय दे दें, पानी दे दें अपना, बस। और जो है तो आप भी अपने हस्बैंड को आई लव यू बोल सकती हैं रात में, कभी कभी बेड पे, बिस्तर पे। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हस्बैंड ही शुरुआत करे सारी चीज़ों के लिए, गर्ल्स या लेडीज़ भी ऐसा कर सकती हैं अपने पति को खुश रखने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए कितना कुछ नहीं करती हैं। आप अगर चाहती हैं आपका पति खुश रहे तो जितना अटेंशन आप अपने बच्चों को देती हैं, अपने घर पे, उतना ही अपने पति को भी दें। और ख़ास तौर पे अपनी सास, ससुर या आपका कोई देवर, जेठ, ननद है तो उन्हें भी वही रिस्पेक्ट दे जो आप अपने घर पे अपने मम्मी पापा को देते हैं, अपने सगे भाई बहन को देते हैं। तो वही इज्जत, वही प्यार आप अपने ससुराल में अपने सास, ससुर या अपने देवर, जेठ, ननद से करते हैं तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आपके हस्बैंड को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इसने मेरे पूरे परिवार को अपना परिवार मान लिया है। तो बेशक वो आपसे प्यार करना तो नहीं छोड़ पाएंगे ना। तो यही कहना चाहती हूँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकती हैं उन्हें खुश रखने के लिए। दिन में आप ज़्यादा 10 से 15 बार कॉल ना करें, 2 बार ही कॉल करके उनसे पूछ लें। ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, बस इतना ही पूछ ले कि आपने लंच कर लिया, बस इतना ही पूछ, आप ठीक हो, आप टाइम से पहुंच गए हो, बस इतना ही केयर करना है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो ये तो था अपने हस्बैंड को खुश रखने का। और इसे पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि आप अपने हस्बैंड को कैसे खुश रखते हैं। और इस वीडियो में मैंने बताया कि आप अपने पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि आप अपने वाइफ को कैसे खुश रख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपने वाइफ को कैसे खुश रख सकते हैं। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो देखो, आप अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए क्या कर सकते हो। उन्हें
जैसा कि हस्बैंड दिन में एक बार आई लव यू नहीं बोलते या बोलते हैं, तो उनसे पहले, उनसे फास्ट आप उनसे बोल सकते हैं। सुबह हमेशा बेड पे जो है तो हस्बैंड ही फर्स्ट स्टेप उठाए, स्टार्टिंग करे, ज़रूरी नहीं। आप उनकी वाइफ हो, आपको भी पूरा हक है। जितना आपके ऊपर आपके पति का हक होता है, उतना ही हक आपका भी होता है। तो ये जो रिश्ता होता है ये बराबरी का होता है। तो आप कभी भी अपने आप को अपने हस्बैंड से ना ही कम समझे और ना ही ज़्यादा समझे। जो प्यार और केयर की ज़रूरत आपको होती है, आप सोचते हो कि आप बीमार हो, आपके हस्बैंड को आपका ख्याल रखना चाहिए, तो यही सारी चीज़ें हस्बैंड भी सोचते हैं कि ये मुझसे प्यार करे। बस आप क्या करते हो, शादी होने के बाद 1 साल अपने हस्बैंड के साथ ही इंजॉय किया, बेबी आ गया, बेबी पे बिजी हो गए, घर के कामों में बिजी हो गए, परिवार में फैमिली रिश्तेदारी निभाने में बिजी हो गए। इतने में हस्बैंड कहता है कि चलो ये घर परिवार तो संभाल ही रही है, मैं बाहर थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ। तो यही है कि अगर आप अपने हस्बैंड पर ध्यान देना चाहती हैं तो आपको भी थोड़ा कभी कभी स्टार्ट करना पड़ेगा, आई लव यू कहना पड़ेगा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी सारी चीज़ों को सुनना पड़ेगा, उनकी सारी बातों को सुनना पड़ेगा, उनकी कुछ बातों को मानना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप उनकी गलत बातों पर भी हाँ कहें, जहाँ पर वो गलत है तो आप उन्हें बताएं, लेकिन प्यार से समझाएं, चीख कर चिल्ला कर जोर ज़बरदस्ती से नहीं, क्योंकि इसका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। जो हस्बैंड वाइफ आपस में बातें करते हैं तो वो बातें बच्चे भी सुनते हैं। तो यही है, आप हस्बैंड वाइफ को मतलब एक दूसरे को खुश रखेंगे तो बेशक सी बात है, आपके घर पे खुशियाँ आएंगी, आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपका फैमिली में खुशियों से भरा रहेगा। तो ऐसे आप अपने हस्बैंड वाइफ को खुश रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।